जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ किताब की कहानी नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत, जज्बे और हदों को तोड़ देने वाली असली दास्तान खींचता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने दर्द को अपना हथियार बनाया, मुश्किलों को सीढ़ी बनाया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान की असली ताकत उसके दिमाग और दिल में होती है। यह है कहानी डेविड गोगिंस की और उनकी बेस्ट सेलिंग किताब कांट हर्ट मी की, जिसमें वो हमें बताते हैं कि कैसे हर इंसान अपने अंदर छिपी असली ताकत को जगा सकता है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगा है कि जिंदगी ने आपको तोड़ दिया है, हालात आपके खिलाफ हैं या आप अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि ये कहानी बताएगी कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, अगर जज्बा अटूट हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। 1. बचपन की मुश्किलें। डेविड गॉगिंस का बचपन बेहद कठिन और दर्दनाक रहा। उनका जन्म 1975 में अमेरिका के बफलो, न्यूयॉर्क में हुआ। बाहर से देखने पर उनका परिवार ठीक ठाक लगता था, लेकिन असलियत कुछ और थी। घर के दरवाजे बंद होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। पिता की हिंसा। गॉगिंस के पिता ट्रॉनिस गॉगिंस का स्केटिंग रिंक और बिजनेस था। लोग उन्हें सफल और अमीर समझते थे, लेकिन घर के भीतर वे एक बेहद हिंसक और क्रूर इंसान थे। छोटी सी गलती पर भी वे बच्चों और पत्नी पर बरस पड़ते। गॉगिंस के लिए बचपन का सबसे बड़ा डर उनका खुद का पिता था। पिता बेल्ट, छड़ी या कभी भी हाथ में आने वाली चीज से पिटाई कर देते। डेविड और उनके भाई को रात रात भर मार खाते हुए नींद आती। उनकी मां जैकी तक को बुरी तरह पीटा जाता। गॉगिंस बताते हैं कि पिता की आहट भर से उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वे हमेशा डर के साए में जीते थे। मां की मजबूरी। गॉगिंस की मां जैकी ने बहुत तकलीफें सही। वे बच्चों को बचाना चाहती, लेकिन खुद इतनी कमजोर स्थिति में थीं कि खुलकर विरोध नहीं कर पाती। कई बार उन्होंने अपने शरीर से बच्चों को ढककर पिटाई झेली ताकि बच्चे थोड़े कम चोटिल हों। उनकी आंखों में डर और मजबूरी दोनों था। यही माहौल डेविड के बचपन की यादों में गहराई से बैठ गया। गरीबी और काम का बोझ। हालांकि उनके पिता का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन बच्चों और मां तक उसका लाभ नहीं पहुंचता। पिता कमाई का ज्यादातर हिस्सा खुद पर खर्च करते। गॉगिंस को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ता। उन्हें स्केटिंग रिंक में देर रात तक सफाई करनी होती, ग्राहकों की सेवा करनी होती, मशीनें चलानी होती। एक तरफ घर में मारपीट, दूसरी तरफ पढ़ाई छोड़कर काम का बोझ। यह सब मिलकर उनके बचपन को और मुश्किल बना रहा था। नस्ल भेद, रेसिज्म। जब गॉगिंस स्कूल जाते जाते तो वहां उनका सामना नस्ल भेद से होता। क्योंकि वे अश्वेत थे, इसलिए सहपाठी उन्हें चिढ़ाते। उनके काले रंग को लेकर गालियां दी जाती, मजाक उड़ाया जाता। कई बार शिक्षक भी उनके साथ भेदभाव करते। गॉगिंस के लिए यह दोहरी मार थी, घर में हिंसा और बाहर समाज का तिरस्कार। पढ़ाई में कमजोरी। गॉगिंस को पढ़ाई लिखाई में भी कठिनाई थी। उन्हें एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी थी। गणित और भाषा की पढ़ाई उनके लिए बहुत मुश्किल थी। क्लास में वे पीछे रह जाते और टीचर उन्हें अक्सर डांटते। साथ ही बच्चे उनका मजाक उड़ाते और कहते कि ये लड़का कभी सफल नहीं होगा। धीरे धीरे गॉगिंस खुद को भी बेकार मानने लगे। मोटापा और आत्मविश्वास की कमी। लगातार तनाव और गलत खान पान के कारण गॉगिंस मोटापे का शिकार हो गए। कम उम्र में ही उनका शरीर भारी और अस्वस्थ दिखने लगा। लोग उनका मजाक उड़ाते। कहा जाता कि ये लड़का खेल या सेना में कभी नहीं टिक सकता। इससे उनका आत्मविश्वास और भी गिरता चला गया। वे भीड़ में खुद को छुपाने की कोशिश करते और आईने में देखकर शर्मिंदगी महसूस करते। सीख। गॉगिंस का बचपन बताता है कि जीवन की शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हिंसा, गरीबी, नस्ल भेद, पढ़ाई की दिक्कत और मोटापा, ये सब इंसान को रोकने के लिए काफी लगते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ठान ले तो वह इन मुश्किलों से निकलकर दुनिया के सामने मिसाल बन सकता है। 2. 40% रूल। डेविड गॉगिंस का कहना है कि जब हम सोचते हैं कि हमारी ताकत अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तब असलियत में हमने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% हिस्सा ही इस्तेमाल किया होता है। यानी हमारे अंदर अभी भी 60% ऊर्जा, हिम्मत और ताकत बची होती है, जिसे हम महसूस ही नहीं कर पाते। यह नियम क्यों जरूरी है? हमारा दिमाग, ब्रेन, हमें बचाने के लिए बनाया गया है। जब भी हम थकान, दर्द या डर महसूस करते हैं, तो दिमाग हमें तुरंत कहता है, बस करो, अब और मत दौड़ो, अब वजन मत उठाओ, चोट लग जाएगी, अब रुक जाओ, तुमसे नहीं होगा। असल में यह दिमाग का सर्वाइवल मोड है। यह हमें दर्द से बचाना चाहता है, लेकिन यही दिमाग हमारी असली ताकत तक पहुंचने से हमें रोक देता है। गॉगिंस कहते हैं, जब दिमाग कहे बस अब और नहीं हो सकता, तब वहीं से असली खेल शुरू होता है। गॉगिंस का अनुभव नेवी सील ट्रेनिंग। गॉगिंस ने इस नियम को खुद अपनी जिंदगी में जिया। नेवी सील बनने की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। हफ्तों तक नींद नहीं, लगातार दौड़, बर्फीले पानी में तैरना और हर वक्त मौत जैसा दर्द। अधिकतर लोग इस दर्द को झेल नहीं पाते और बीच में हार मान लेते हैं। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि जब शरीर जवाब देता है, तब भी इंसान के अंदर 60% ताकत बची होती है। उन्होंने खुद को यह याद दिलाया कि अभी 40% पर हूं, मेरे पास अभी और भी बहुत ताकत बाकी है। इसी सोच ने उन्हें बार बार मौत जैसी ट्रेनिंग पार करने की हिम्मत दी। 40% रूल का असली मतलब। गॉगिंस इस नियम से हमें सिखाते हैं कि
इंसान की सीमाएं असली नहीं बल्कि दिमाग की बनाई हुई होती हैं। शरीर उससे कहीं ज्यादा सहन कर सकता है जितना हम सोचते हैं। हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी जिम में दौड़ते हुए, एग्जाम की तैयारी करते हुए या किसी काम को करते हुए सोचा है कि अब मुझसे नहीं होगा, तो याद रखिए, ये आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। असल में आपके अंदर अभी भी 60% ताकत बाकी है। उदाहरण अल्ट्रा मैराथन। गॉगिंस ने कई बार अल्ट्रा मैराथन 100 से 150 मील की दौड़ में हिस्सा लिया। कई बार उनके पैरों से खून बहने लगा, शरीर टूटने लगा, लेकिन उन्होंने दौड़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने दिमाग को बार बार कहा, मैं अभी 40% पर हूं, मेरे अंदर की भी 60% ताकत है। यही सोच उन्हें वहां तक ले गई जहां पहुंचने की लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। सीख, लेसन। जब भी आप थकान या हार महसूस करें, अपने दिमाग को याद दिलाएं, मैं अभी सिर्फ 40% पर हूं। असली ताकत दर्द और थकान के पार छिपी होती है। जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से पहले अपने अंदर का 60% रिजर्व पावर बाहर निकालते हैं। 3. अकाउंटेबिलिटी मिरर, आत्म जवाबदेही का आईना। डेविड गॉगिंस के बचपन और किशोरावस्था का दौर बहुत ही मुश्किल रहा। वे पढ़ाई में कमजोर थे, मोटापे से परेशान थे, आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली और इस बदलाव की शुरुआत हुई आईने से। आईने में असली चेहरा। गॉगिंस ने अपने कमरे में रखे शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना शुरू किया। डेविड, क्या तुमने सच में आज मेहनत की? क्या तुम ईमानदारी से अपने सपनों के लिए लड़े? या फिर तुमने आलस और बहानों के पीछे खुद को छुपा लिया? ये था उनका एक अकाउंटेबिलिटी मिरर, एक ऐसा आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता बल्कि सच्चाई दिखाता है। पर्चियों की ताकत। गॉगिंस ने अपने आईने पर छोटे छोटे पर्चे, पोस्ट इट नोट्स चिपकाने शुरू किए। हर पर्चे पर एक लक्ष्य, गोल लिखा होता। 20 पाउंड वजन कम करना है, नेवी सील बनना है, हर दिन दौड़ना है, पढ़ाई पूरी करनी है। हर सुबह वे आईने के सामने खड़े होते और उन पर्चियों को पढ़ते। फिर खुद से पूछते, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं या फिर मैं खुद को धोखा दे रहा हूं? खुद से ईमानदारी, रेडिकल ऑनेस्टी। गॉगिंस कहते हैं, हम अक्सर दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आईने में खड़े होकर खुद से झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने अपने आईने को एक जज की तरह माना। अगर उन्होंने मेहनत नहीं की, तो वह आईना उन्हें तुरंत उनकी असफलता याद दिला देता। अगर उन्होंने मेहनत की, तो वही आईना उनकी जीत का गवाह बनता। अकाउंटेबिलिटी मिरर की सीख। इस आईने ने गॉगिंस को 3 बड़ी बातें सिखाई। 1. सच्चाई स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों को मानो। अगर तुम आलसी हो, मानो कि तुम आलसी हो। अगर तुम मोटे हो, मानो कि तुम मोटे हो। जब तक तुम अपनी कमजोरी मानोगे नहीं, तब तक बदलाव शुरू नहीं होगा। 2. लक्ष्य को लिखो और देखो। दिमाग जल्दी भूल जाता है, लेकिन रोज लिखा हुआ लक्ष्य हमें याद दिलाता है। गॉगिंस ने अपने सारे सपनों को आईने पर चिपका दिया ताकि हर दिन उन्हें देखकर मोटिवेशन मिले। 3. खुद से सवाल करो, क्या आज का दिन मैंने सही जिया? क्या मैंने बहाने बनाए या मेहनत की? क्या मैं अपने कल से बेहतर हूँ? असली ताकत खुद को धोखा न देना। गॉगिंस का कहना है, सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब इंसान खुद से झूठ बोलता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर हमें यह सिखाता है कि चाहे दुनिया हमें कुछ भी कहे, असली जज हम खुद होते हैं। अगर हमने मेहनत नहीं की, तो हमें खुद पता होता है, और अगर मेहनत की है, तो हमें गर्व भी खुद पर होता है। आपकी जिंदगी में कैसे अपनाएं? दोस्तों, यह नियम सिर्फ गॉगिंस की जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए काम करता है। आप भी इसे अपना सकते हो। 1. अपने कमरे में एक छोटा आईना लगाओ। 2. पोस्ट इट नोट्स या पर्चों पर अपने लक्ष्य लिखो। 3. हर सुबह और हर रात उन लक्ष्यों को पढ़ो और खुद से सवाल करो, क्या मैंने सच में मेहनत की? अगर जवाब हाँ है, तो आगे बढ़ो। अगर जवाब नहीं है, तो अगले दिन और मेहनत करो। निष्कर्ष, लेसन। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपनी कमजोरियों को मानो और उन्हें बदलने की जिम्मेदारी खुद लो। अकाउंटेबिलिटी मिरर हमें ईमानदार बनाता है और हर दिन हमारी प्रगति दिखाता है। यही था गॉगिंस का अकाउंटेबिलिटी मिरर, एक आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। दर्द से दोस्ती, कैलस्ड माइंड। डेविड गॉगिंस कहते हैं, जैसे हमारे हाथों पर बार बार मेहनत करने से छाले कैलस बन जाते हैं और वो हाथ मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी दर्द और मुश्किलों से गुजरकर मजबूत बन सकता है। यानी अगर हम कठिनाइयों से भागते रहेंगे, तो दिमाग नाजुक बना रहेगा। लेकिन अगर हम दर्द, संघर्ष और चुनौतियों का सामना करेंगे, तो हमारा दिमाग भी उतना ही मजबूत और अटूट बन जाएगा। दर्द से भागना या दर्द को गले लगाना। ज्यादातर लोग मुश्किल आते ही पीछे हट जाते हैं। जिम बहुत कठिन है, ये दौड़ मुझसे नहीं होगी, इतना पढ़ाई का प्रेशर कौन झेले? लेकिन गॉगिंस ने उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि वे दर्द से डरेंगे नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करेंगे, क्योंकि दर्द ही वो हथौड़ा है जो इंसान को लोहा बना देता है। नेवी सील ट्रेनिंग नरक से गुजरने जैसा। गॉगिंस की नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। लगातार हेल वीक, 5 दिन बिना नींद, सिर्फ 2 से 3 घंटे आराम, बर्फ जैसे ठंडे पानी में तैरना, कई किलोमीटर दौड़, पूरी रात रेंगना, उठक बैठक और भारी बोझ उठाना।
इस ट्रेनिंग में कई लोग हार मानकर बाहर हो जाते हैं, लेकिन गॉगिंस ने जब जब दर्द महसूस किया, उन्होंने खुद को याद दिलाया, ये दर्द मेरा दुश्मन नहीं, मेरा दोस्त है। यही मुझे और मजबूत बनाएगा। हर छाले, हर चोट, हर तकलीफ उनके दिमाग पर भी कैलस बना रही थी, यानी मानसिक मजबूती। अल्ट्रा मैराथन से शरीर टूटा, दिमाग जीता। नेवी सील बनने के बाद भी गॉगिंस ने अपने लिए आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन रेसेस 100 से 150 मील की दौड़ में हिस्सा लिया। सोचिए, 150 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ना, पैरों से खून निकलना, शरीर जवाब दे देना, लेकिन फिर भी फिनिश लाइन तक पहुंचना। एक बार तो वे इतनी बुरी तरह घायल हो गए कि दौड़ के बाद उनके पैरों में हड्डियां तक सूज गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए यह दर्द ही उनकी असली ताकत था। कैलस्ड माइंड का असली मतलब, गॉगिंस के मुताबिक, जैसे हाथ मेहनत से कठोर बनते हैं, वैसे ही दिमाग भी संघर्ष से मजबूत होता है। अगर आप आसान जिंदगी जीते हैं तो आपका दिमाग नाजुक रहेगा, लेकिन अगर आप बार बार कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपका दिमाग कैलस्ड हो जाएगा, और तब दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी। आपकी जिंदगी में कैसे अपनाएं? दोस्तों, इस नियम को आप भी अपनी जिंदगी में अपना सकते हो। 1. हर दिन खुद को चुनौती दो। अगर आप 5 पुशअप कर सकते हो तो 10 करने की कोशिश करो। अगर आप 2 किलोमीटर दौड़ सकते हो तो 3 किलोमीटर दौड़ो। 2. दर्द को दुश्मन मत मानो। जब जिम में मसल्स जलें तो याद रखो, ये दर्द आपको मजबूत बना रहा है। जब पढ़ाई का प्रेशर आए तो समझो, ये दिमाग को तेज कर रहा है। 3. कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आसान रास्ता छोड़ो, कठिन रास्ता चुनो, क्योंकि असली मजा, असली ताकत वहीं छिपी है। गॉगिंस की सीख, दर्द से भागोगे तो नाजुक रहोगे, दर्द को अपनाओगे तो अटूट बनोगे। यही है गॉगिंस का कैलस्ड माइंड, एक ऐसा दिमाग जो संघर्षों के छालों से इतना कठोर हो जाता है कि फिर कोई मुश्किल उसे हिला नहीं पाती। 5. लक्ष्यों की ऊंचाई। डेविड गॉगिंस कहते हैं, अगर आपका लक्ष्य आसान है तो वो लक्ष्य नहीं है, वो तो सिर्फ काम है। असली लक्ष्य वो है जो आपको डराए, आपको तोड़ने की कोशिश करे और आपको आपकी सीमाओं से बाहर ले जाए। आसान लक्ष्य बनाम असंभव लक्ष्य। ज्यादातर लोग छोटे और आसान लक्ष्य चुनते हैं। थोड़ा वजन घटा लो, परीक्षा पास कर लो, साल के अंत तक थोड़ा बचत कर लो। लेकिन गॉगिंस ने हमेशा अपने लिए ऐसे लक्ष्य चुने जो सुनकर लोग हंस पड़े। नेवी सीएल बनना, जबकि वे ओवरवेट थे और एस्मा जैसी दिक्कत झेल चुके थे। 100 मील दौड़ लगाना, जबकि उन्होंने कभी इससे पहले इतना लंबा नहीं दौड़ा था। बार बार टूटने के बावजूद फिर से उठना और बड़ा लक्ष्य तय करना। असफलता एक नई सीढ़ी। गॉगिंस की जिंदगी में असफलताएं कम नहीं थी। नेवी सील की ट्रेनिंग में वे 3 बार टूटे। कई अल्ट्रा मैराथन्स में वे घायल हुए। पढ़ाई में भी शुरू से कमजोर रहे, लेकिन उनकी सोच थी, असफलता अंत नहीं है, असफलता वो ईंधन है जो मुझे अगले लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हर असफलता के बाद वे अपने लक्ष्य को और बड़ा बना देते। अगर 50 मील दौड़ में हारे तो अगली बार 100 मील का चैलेंज लेते। अगर एक बार नेवी सील में फेल हुए तो दोबारा कोशिश करते और करते करते कामयाब हुए। क्यों चुनते थे ऊंचे लक्ष्य? गॉगिंस का मानना था कि ऊंचे लक्ष्य आपको आपकी असली क्षमता दिखाते हैं। छोटे लक्ष्य आराम जोन, कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य आपको उससे बाहर धकेलते हैं। ऊंचे लक्ष्य हमेशा आपको मेहनत करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि उन्हें पाने के लिए आधा अधूरा प्रयास कभी काफी नहीं होता। 6. कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। डेविड गॉगिंस कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन वो बहाने हैं जो हम खुद के लिए बनाते हैं। बहानों की दुनिया। सोचिए, जब भी हम किसी काम में पीछे रह जाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? हम बहाना ढूंढते हैं। मेरे पास वक्त नहीं था, हालात अच्छे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास सही मदद नहीं मिली। गॉगिंस के मुताबिक ये बहाने असली रुकावट नहीं है, असल रुकावट है हमारी सोच और जिम्मेदारी न लेने की आदत। गॉगिंस की जिंदगी बहाने बनाने का मौका। अगर गॉगिंस चाहते तो उनके पास बहाने कम नहीं थे। बचपन गरीबी और हिंसा में बीता, नस्ल भेद, रेसिज्म झेला, पढ़ाई में कमजोर थे, 300 पाउंड लगभग 136 किलो तक वजन हो गया था। एयरफोर्स में एस्मा और बीमारी की वजह से रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने इन बहानों का इस्तेमाल हार मानने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद से कहा, या तो मैं अपने हालात बदलूंगा या फिर हमेशा रोता रहूंगा, और मैं रोना नहीं चाहता। जिम्मेदारी लेना, टेकिंग ओनरशिप। गॉगिंस का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर तुम बदलना चाहते हो तो जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। मतलब, अगर आप मोटे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि डाइट और एक्सरसाइज करो। अगर पढ़ाई में कमजोर हो तो मेहनत करो और सीखो। अगर हालात खराब हैं तो खुद को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ो। दुनिया आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। नो एक्सक्यूजेस का असर। गॉगिंस ने बहाने छोड़कर जब जिम्मेदारी लेना शुरू किया, तभी उनकी जिंदगी बदली। मोटापे को हराकर नेवी सील बने, अल्ट्रा मैराथन जैसी असंभव लगने वाली दौड़ें पूरी की। नेवी सीएल, आर्मी रेंजर्स और एयर फोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर्स, तीनों में ट्रेनिंग पूरी करने वाले अकेले अफ्रीकी अमेरिकी बने। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मेरे हालात खराब थे इसलिए मैं नहीं कर सका, बल्कि कहा, मेरे हालात खराब थे इसलिए मुझे और करना है।
आपकी जिंदगी में कैसे अपनाएं? दोस्तों, ये नियम हम सब पर लागू होता है। 1. बहाने पकड़ो और तोड़ो। जब भी आप कोई बहाना बनाओ, खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी आलस की वजह? 2. जिम्मेदारी लो। जो भी आपकी हालत है, उसे बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। 3. एक्शन लो। बहाने मत सोचो, काम शुरू करो। याद रखो, एक कदम भी आगे बढ़ना 100 बहानों से बेहतर है। गॉगिन्स की सीख। एक्सक्यूजेस कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो बहाने बनाना बंद करो और जिम्मेदारी लेना शुरू करो। यही है गॉगिन्स का नो एक्सक्यूजेस रूल, एक ऐसा नियम जो हमें बहानों से बाहर निकालकर मेहनत और जीत की राह पर ले जाता है। 7. टेक सोल्स। दूसरों को प्रेरित करो। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, जब लोग तुम्हें कमजोर समझें, जब वो सोचें कि तुम हार मान जाओगे, तब ऐसा प्रदर्शन करो कि उनकी सोच ही हिल जाए। यही है टेक सोल्स। टेक सोल्स का मतलब क्या है? टेक सोल्स का मतलब है सामने वाले को इतना हैरान कर देना कि वो अपनी हिम्मत खो बैठे। अपनी मेहनत और संघर्ष से ऐसा काम करना जो उन्हें नामुमकिन लगे, और ऐसा करके उन्हें मजबूर कर देना कि वे आपकी ताकत को माने। यह कोई अहंकार नहीं है, बल्कि एक मानसिक रणनीति अपनाने, मेंटल स्ट्रैटेजी है। जब लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, तो उनकी नकारात्मकता को ईंधन बनाकर उन्हें आपकी मेहनत से चुप करा देना। नेवी सील ट्रेनिंग पॉइंट, टेक सोल्स का जन्म। गॉगिन्स इस नियम को सबसे पहले नेवी CAL ट्रेनिंग में लेकर आए। CAL ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि लोग थक थक कर हार मान लेते हैं। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स, ट्रेनर्स भी कड़ा प्रेशर डालते हैं ताकि कमजोर लोग खुद ही बाहर हो जाएं। गॉगिन्स बताते हैं, एक बार हेल वीक्स 5 दिन लगातार दर्द और नींद के बिना ट्रेनिंग के दौरान सारे लोग टूट चुके थे। इंस्ट्रक्टर्स उन्हें और तोड़ने के लिए ठंडे पानी में भेजते, पूरी रात रेंगवाते और चिल्लाते रहते। लेकिन गॉगिन्स ने सोचा, अगर मैं मुस्कुराऊं, अगर मैं और ताकत दिखाऊं, तो इंस्ट्रक्टर्स हैरान रह जाएंगे। वो सोचेंगे कि हम इन्हें तोड़ने आए थे, लेकिन इसने हमारी आत्मा ही तोड़ दी। यहीं से पैदा हुआ उनका सिद्धांत टेक सोल्स। दूसरों को हैरान करना मनोवैज्ञानिक खेल। गॉगिन्स कहते हैं, जब आप अपनी हद से ज्यादा मेहनत करते हो और सामने वाले को दिखाते हो कि मैं अभी भी खड़ा हूं, तो उनकी आत्मा टूट जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बॉक्सिंग या कुश्ती में। अगर एक खिलाड़ी लगातार चोट खाने के बाद भी खड़ा रहता है और मुस्कुराता है, तो सामने वाला डरने लगता है। वो सोचता है, ये इंसान टूटा क्यों नहीं? और वही पल होता है जब आप उनकी सोल ले लेते हो। टेक सोल्स का असली मकसद, गॉगिन्स के लिए इसका मतलब था दूसरों को गलत साबित करना, अपने दुश्मनों को प्रेरणा में बदलना, और यह दिखाना कि इंसान की असली ताकत उसके दिमाग में छुपी होती है। उन्होंने हर बार यही किया। जब लोग बोले कि वो नेवी सीएल नहीं बन सकते, तो उन्होंने 3 बार ट्राई किया और बने। जब बोले कि 100 मील दौड़ नामुमकिन है, तो उन्होंने करके दिखाया। जब बोले कि उनका शरीर अब और नहीं झेल सकता, तब उन्होंने और मेहनत की। आपकी जिंदगी में टेक सोल्स कैसे अपनाएं? दोस्तों, यह नियम सिर्फ इस फौजी ट्रेनिंग या खेलों के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए काम करता है। 1. जब लोग आपको कम आंकें, तब और मेहनत करो। अगर कोई कहे कि तुम पास नहीं हो सकते, तो टॉप करके दिखाओ। अगर कोई कहे कि तुम फिट नहीं हो सकते, तो और भी ज्यादा फिट होकर दिखाओ। 2. दर्द को हथियार बनाओ। थकान और मुश्किल में मुस्कुराओ, ताकि सामने वाले को लगे कि तुम टूटने वाले ही नहीं हो। 3. नकारात्मकता को ईंधन बनाओ। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उनकी बातों को मोटिवेशन बनाओ। उन्हें साबित कर दो कि वे गलत हैं। गॉगिन्स की सीख, टेक सोल्स का मतलब है सामने वाले को अपनी मेहनत और संघर्ष से इतना चौंका देना कि वो खुद हार मान ले। तब आप सिर्फ जीतते नहीं, बल्कि दूसरों को भी सिखाते हो कि इंसान की असली ताकत कभी खत्म नहीं होती। यही है डेविड गॉगिन्स का 7वां और सबसे जोशीला नियम, टेक सोल्स। 1. मुश्किलें हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन उन्हें बहाना मत बनाओ। गॉगिन्स का बचपन हिंसा, गरीबी और परेशानियों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया, बल्कि इन्हीं मुश्किलों को ताकत बनाया। सीख, बहाने मत खोजो, मेहनत करो। 2. दिमाग को तकलीफ सहने और हार न मानने की ट्रेनिंग दो। गॉगिन्स कहते हैं, जैसे हाथ छाले पड़ने के बाद मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही दिमाग भी दर्द झेलने से मजबूत होता है। सीख, मुश्किलें झेलो, तभी मानसिक ताकत बढ़ेगी। 3. अपनी सीमाओं को पहचानो और उनसे आगे बढ़ो। उनका 40% रूल यही कहता है कि जब लगे कि अब और नहीं कर सकते, तब असल में हम सिर्फ 40% क्षमता इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सीख, अपनी लिमिट को आगे धकेलो, तभी नई ताकत मिलेगी। 4. आत्म जवाबदेही और ईमानदारी से खुद को बदलो। उन्होंने आईने पर लक्ष्य लिखकर खुद को रोज जापानिकस जवाबदेह बनाया। सीख, खुद से झूठ मत बोलो, सच्चाई का सामना करो। 5. अगर आप चाहें तो असंभव भी संभव है। गॉगिन्स ने अपनी मेहनत से नामुमकिन काम पूरे किए, नेवी सीएल बने, अल्ट्रा माराथन जीते और दुनिया को प्रेरित किया। सीख, सच्ची इच्छा और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। निष्कर्ष, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप बहाने छोड़ दें, दिमाग को मजबूत करें और खुद से ईमानदार चास रहें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। कांट हर्ट में सिखाती है कि असली दुश्मन हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा डर और बहाने हैं।
अगर हिम्मत, अनुशासन और लगातार मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं।